नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 को पारित किया गया है वॉइस वोटिंग के माध्यम से। साथियों, ये पूरा का पूरा एक्ट क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आइए डिटेल में देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर इस जो बिल है उसके पास किए जाने के विरोध में क्या हो रहा है, हर जगह जगह प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर बोला जा रहा है LGBTQ+ जो राइट्स है आर कंसिडर टू बी ह्यूमन राइट्स। और इसी के संदर्भ में हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो पुराना एक्ट था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, इसको क्या किया गया है 2026 के एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया है। और ये जो पूरी की पूरी वोटिंग हुई है यहाँ पर वॉइस वोटिंग के माध्यम से हुआ है, यानी दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं किया गया है। और दूसरा, यह लोकसभा के अंदर पास किया गया है अभी अभी 2026 के अंदर। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मुद्दा खड़ा हो जाता है, जो LGBTQ कम्युनिटी है उनके द्वारा यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि यह एक प्रकार से जो इनकी आइडेंटिटी है, यानी उनका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन राइट है, वो उनको छीनता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो LGBTQ+ की डेफिनेशन है वो गवर्नमेंट की जो सोर्सेज है या फिर गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो साथियों, यहाँ पर उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 14, 19, 21 और यहाँ तक कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर 2019 के अंदर अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके अंतर्गत जो डिस्क्रिमिनेशन है LGBTQ समुदाय के प्रति और इसी के साथ साथ उनके लिए वेलफेयर मेजर्स को उठाए जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्या है, खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसा इनका कहना है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले इस बिल के अंदर क्या था इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो LGBTQ होता क्या है और इसके यहाँ पर किस प्रकार से हमें यहाँ पर समझने को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो भी पूरा का पूरा परिवेश है उसके अंदर जो जेंडर है या फिर सेक्स है उसको समझने के लिए कुछ फैक्टर निर्धारित होते हैं। और वो फैक्टर क्या है, सबसे पहले क्रोमोजोम, किसी भी व्यक्ति के जो बॉडी है उसके अंदर कौन से प्रकार का क्रोमोजोम है, कौन सी प्रकार का कौन सा जीन है, हॉर्मोन्स, इन सभी के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन है मेल और कौन है फीमेल या फिर LGBTQ+ समुदाय से संबंध रखा करता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं इसको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हेयर का स्ट्रक्चर हो गया, फेशियल स्ट्रक्चर हो गया, जो बॉडी पार्ट के साइज हो गए, उन सभी के आधार पर भी क्या है, एक ओवरऑल जो किसी भी इंडिविजुअल का आइडेंटिटी यहाँ पर निर्धारित होती है। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर जाल देख रहे हो, ये सारे के सारे कोई ना कोई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ शब्द हैं उनके बीच में डिफरेंस करना जरूरी है। पहला शब्द है सेक्स। यहाँ पर सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसके अंदर मेल और फीमेल और इंटरसेक्स कम्युनिटी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। वहीं पर जेंडर जो शब्द है वह एक प्रकार से पर्सनल आइडेंटिटी है, यानी यह एक प्रकार का बायोलॉजिकल नहीं बल्कि ये क्या है, सोशली कंस्ट्रक्ट आइडेंटिटी है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ साथ सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल किस प्रकार के इंडिविजुअल से अट्रैक्शन रखता है, इसको हम यहाँ पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहते हैं। और इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि LGBTQ की डेफिनेशन हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, कि ऐसा बेसिकली ग्रुप या डाइवर्जेंस ऑफ ग्रुप जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, अलग अलग होता हो। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि बाकी चीजें तो हमने देख ली, अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि ये जो LGBTQ+ हम बोल रहे हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पहला फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, यानी इसका एक प्रकार से लेटर देखने को मिलेगा जिसका मतलब होता है लेस्बियन। L का मतलब लेस्बियन।
इसी के साथ साथ इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी फीमेल जिसका अट्रैक्शन फीमेल की तरफ हो। इसी के साथ साथ दूसरा वर्ड आता है जी, यानी गे। इसके अंदर ऐसे मेल शामिल होते हैं जिनका अट्रैक्शन अपना सेम जेंडर के प्रति यहाँ पर होता है, यानी मेल टू मेल अट्रैक्शन होता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बायोसेक्सुअल, ऐसे इंडिविजुअल जिनका ओरिएंटेशन या फिर अट्रैक्शन मेल के प्रति भी होता है और फीमेल के प्रति भी होता है। इसी के साथ साथ अगला वर्ड आता है ट्रांसजेंडर, जो कि हमें देखने को मिलता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं। इसके अंदर दो कैटेगरी होती है, पहला होता है ट्रांस मैन और दूसरे होते हैं ट्रांस वुमेन। ट्रांस मैन वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि जन्म फीमेल के आधार पर लेते हैं, यानी जब उनका जन्म होता है तो वह क्या होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में और बिहेवियर के रूप में दोनों में ही क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो मेल की तरह होती है। ठीक है, उनका जो फिजिकल, नॉट फिजिकल बट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो फीमेल की तरह, मेल की तरह होता है। इसी के साथ ट्रांस वुमेन वो होते हैं जिनका बर्थ होता है मेल के बिहाफ पर, लेकिन उनकी जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिटी होती है वो फीमेल की तरह होती है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको कभी भी इन समुदायों के बारे में पढ़ते हुए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो क्यू शब्द है वो डिनोट करता है क्वीर को या फिर क्विस्टेशन को। ठीक है, क्विजेशन को। ठीक है, यहाँ पर जो भी अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन हो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वीर के अंदर वो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनकी आउटसाइड और जो ट्रेडिशनल कैटेगरी होती है मेल का फीमेल का, उसके अंदर डिवाइड कर पाना यहाँ पर मुश्किल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरी कैटेगरी, यहाँ पर भी आपको जो एकदम एक्सप्लिसिट एक प्रकार से डिवीजन होता है मेल और फीमेल में, यहाँ पे भी कर पाना मुश्किल होता है। और प्लस के अंदर बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरी शामिल होती है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्स जो एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जो कि बोर्न विद बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डू नॉट फिट टिपिकली मेल और फीमेल कैटेगरी। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जन्म लेना जो कि ना ही फीमेल के हों और ना ही मेल के हों। ठीक है, उसको हम इंटरसेक्स कहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एसेक्सुअल, यानी ऐसे इंडिविजुअल जिनको क्या है, किसी भी प्रकार से किसी और दूसरे के प्रति अट्रैक्शन ना हो। और पैनसेक्सुअल ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनका क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन है वो मल्टी जेंडर होता है। ठीक है, जो कि क्या है, मेल के साथ साथ फीमेल और फीमेल के साथ साथ LGBTQ के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक के प्रति ये क्या है, अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ नॉन बाइनरी बहुत सारे यहाँ पर हमें कैटेगरी देखने को मिलती है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर ये बताना था कि इसमें क्या है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या फीचर होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा बिल क्या था और इसका लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, या स्पेसिफिक जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है वो इसका विरोध कर ही क्यों रही है। तो हमें सबसे पहले इस बिल के अंदर स्पेसिफिक फीचर देखने को मिलता है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है उसको रिमूव कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिला है कि एक पूरा का पूरा सिस्टम लॉन्च कर दिया है इन्होंने, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाएगा कि इंडिया का जो मेडिकल बोर्ड है उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, इन सभी को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा या इनको रिकॉग्निशन प्रदान की जाएगी इनके बायोलॉजिकल और जो मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके आधार पर। अब यहाँ पर मुद्दा समझिए, यहाँ पर क्या है कि जब ये कह रहे हैं कि जब बायोलॉजिकल और मेडिकल यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पर आप किसी को LGBTQ मानोगे और जिनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर फिट नहीं होता है तो उसको आप नहीं मानोगे। तो इससे नुकसान ये हुआ कि पहले हमें देखने को मिलता है एक प्रकार से हिजरा कम्युनिटी होती है, किन्नर और ये अदर कम्युनिटीज होती है, इसको तो इसमें आपने शामिल कर लिया क्योंकि इनका जो बायोलॉजिकल और मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो विजिबली सबको सामने दिखता है। लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल होते हैं जैसे कि ट्रांस मैन,
ट्रांस वुमेन, नॉन बाइनरी और जेंडर क्यूअर पर्सन, इनका क्या है, ये विजुअली शो नहीं होता, लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन है या फिर एक प्रकार से अट्रैक्शन है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो ऐसे जो कम्युनिटीज हैं उनको बेसिकली क्या है, बाहर कर दिया गया है, उसको आप एलजीबीटी क्यों नहीं मान रहे हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आप इस आइडेंटिटी के ऊपर क्या कर रहे हो, एक प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, स्टेट का कंट्रोल यहाँ पर रख रहे हो कि क्या बोलते हैं, किसको हम एलजीबीटीक्यू का मानेंगे और किसको हम ट्रांसजेंडर नहीं मानेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जो आपका फंडामेंटल राइट है किसी भी इंडिविजुअल का, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसी के साथ साथ राइट टू लाइफ, डिग्निटी विद एंड प्राइवेसी, इसी के साथ साथ यहाँ पर और भी चीजें देखने को मिल रही हैं इसके अंदर, जैसे कि सेल्फ आइडेंटिटी इनकी खत्म हो रही है। इसी के साथ साथ इन्वेजिव वेरिफिकेशन हो रहा है, और इसका खामियाजा ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर क्या है, सेक्सुअल हरेसमेंट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सक्लूजन हमें देखने को मिलता है डाइवर्स आइडेंटिटीज का, जैसे मैंने आपको बताया कि जेंडर क्यूअर, ट्रांस मस्कुलर जो पर्सन्स होते हैं उन सभी को इससे बाहर कर दिया गया है, उनको अब इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और बाकी चीजों को आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है वो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। साथियों, आपके लिए इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक पेड ग्रुप है 299 फॉर 2 ईयर्स, जिसके अंदर आपको डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, इसी के साथ मंथली मैगजीन, इसी के साथ साथ आपको पूरे साल भर का जो करंट अफेयर है उसका बुकलेट फॉर्म में मिलेगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको प्राप्त ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप सिंपल सा ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये अपना टेलीग्राम आईडी है, इसको भी आप स्कैन करके बेसिकली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर मंथली मैगजीन देख रहे हैं, इसी के साथ साथ पूरे साल भर का मैगजीन है M2M प्रोग्राम के अंतर्गत, यानी मार्च टू मार्च 1 ईयर करंट अफेयर, जिसके अंदर 2025 से 2026 का पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा। इसको पूरा 2026 का जो प्रीलिम्स है उसको टारगेट करके बनाया गया है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।